हेलो दोस्तों, यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए इतिहास का अर्थात हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए है जो 2025 में पूछे जाने की संभावना है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? यंग यूरोप के संस्थापक मेजेनी है। यंग इटली के संस्थापक किसने किया था? यंग इटली के संस्थापक मेजेनी ने किया था। यूरोपीय सभ्यता का पलड़ा किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पलड़ा यूनान देश को कहा जाता है। इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली का एकीकरण का मसीहा गैरिबाल्डी को कहा जाता है। मेजेनी का संबंध किस संगठन से था? मेजेनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की परिभाषा क्या है? म्यांमार है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? विलियम प्रथम यूनान का शासक था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुआ था। ऐसे पूछ देगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था? रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था? रक्त और लौह की नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। जलवेराइन एक संस्था है। जलवेराइन व्यापारियों का संस्था है। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? जलवेराइन की स्थापना इटली ने किया था। इटली नहीं किया था, प्रसा ने किया था। जलवेराइन की स्थापना प्रसा ने किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता 1946 में हुआ था। हनोई समझौता 1946 में हुआ था। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। इटली तथा जर्मन वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मन वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। काउंट काबरू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबरू को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस को किसका स्थापना की? किस वंश की पूर्ण स्थापना की? तो बुर्बो राजवंश की स्थापना की थी। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में था। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी था। इटली एवं जर्मन के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली और जर्मन के विरुद्ध, मतलब कि इटली और जर्मनी के कौन नहीं चाहता था से आज़ाद हो? तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी आज़ाद हो।
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। इसे कुछ पूछेगा इटली और जर्मनी कब आज़ाद हुआ था? तो 1871 में ही इटली और जर्मनी आज़ाद हुआ था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिख थे। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और फ्रांसा के बीच हुआ था। किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? तो मेटरनिख ने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बिस्मार्क किस विधान की विचारधारा से प्रभावित थे? किसके विचारधारा से प्रभावित थे? तो हीगल के विचारधारा से प्रभावित थे। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है? नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड है। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान का साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मन में राइन संघ की स्थापना की थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मारियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? मतलब कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में हुआ था और फ्रैंकफर्ट की संधि भी 1871 में ही हुआ था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन तुर्की में हुआ था। इसी में क्वेश्चन पूछता है 10 घंटा का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इसने पूछा 10 घंटा का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में ही हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। राष्ट्रवादी की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो किस घटना को माना जाता है? तो पूर्ण जागरण को माना जाता है। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। 45 क्वेश्चन कराए हम। 45 क्वेश्चन MVVI है जो कि 2025 में इसी में से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।